हॉस्पिटल इंदौर मध्य प्रदेश। बिना कीमो बिना रेडिएशन कैंसर का इलाज संभव है। पीएम मोदी के एमपी को सौगात। भोपाल में रानी अहिल्याबाई जयंती पर महिला सम्मेलन में हुए शामिल। दतिया सतना एयरपोर्ट का किया उद्घाटन। भोपाल में गरजे पीएम मोदी, कहा ऑपरेशन सिंदूर आतंकियों के खिलाफ भारत के इतिहास का सबसे बड़ा और सफल ऑपरेशन। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का जयपुर दौरा। अहिल्याबाई की 300वीं जयंती समारोह में की शिरकत। नारी शक्ति को दी कई सौगातें। जेपी नड्डा ने की सीएम भजनलाल शर्मा की तारीफ, कहा यह विचारधारा के सिपाही कर रहे राजस्थान की सेवा। उजाले का महत्व तभी समझ आता है जब अंधकार से सामना हुआ हो। जयपुर में भाजपा की ओर से निकाली गई तिरंगा यात्रा में जेपी नड्डा रहे शामिल। सीएम भजनलाल शर्मा समेत कई नेता रहे साथ। ऑपरेशन शील्ड के तहत मॉक ड्रिल। पाकिस्तान की सीमा से सटे 4 राज्यों में हुई मॉक ड्रिल। राज्य के सभी जिलों में मॉक ड्रिल। सीडीएस अनिल चौहान की सिंगापुर में नीदरलैंड के जनरल ओनो इल्कशेम से मुलाकात। ब्राजील के सशस्त्र बलों से भी हुई मुलाकात। सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने परागबाल सेक्टर में तैयारियों की समीक्षा की। ऑपरेशन सिंदूर के लिए सैनिकों की सराहना की। सीजीआई बीआर गवाई ने की सीएम योगी की तारीफ, कहा योगी जी तो पावरफुल ही है, प्रयागराज की भूमि ही ताकतवर लोगों की है। दिल्ली पुलिस ने पाक जासूस कासिम के भाई को किया गिरफ्तार। पुलिस ने कासिम के भाई असिम को कोर्ट में किया पेश। केंद्रीय मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह की पाक को 2-2, कहा पाकिस्तान खुद जिम्मेदार। सिंधु जल संधि को लेकर हम पर दोष न डाले। बीजेडी सांसद सस्मित पात्रा का पाकिस्तान पर हमला, कहा भारत उपग्रहों का प्रक्षेपण करता है, पाक आत्मघाती हमलावरों का प्रक्षेपण करता है। दिल्ली सरकार के 100 दिन पूरे होने पर सीएम रेखा गुप्ता का बयान, कहा 100 दिन में हमने बेहतरीन काम किया। कर्नाटक में तंबाकू पर सख्ती, खरीदने की उम्र 18 से बढ़ाकर हुई 21 साल। सार्वजनिक जगहों पर खाने पर पाबंदी। कर्नाटक में हिमावती एक्सप्रेस लिंक नहर को लेकर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन। नहर से मगधी और रामनगर भेजा जाएगा पानी। इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर शर्मिष्ठा पनोली की कोलकाता कोर्ट में पेशी। विवादित बयान के बाद गुरुग्राम से बंगाल पुलिस ने किया था गिरफ्तार। मुंबई के बोरीवली में बड़ा हादसा, हाई राइज इमारत की गिरी लिफ्ट। हादसे में एक व्यक्ति की गई जान। दिल्ली एनसीआर में बदला मौसम का मिजाज, तेज हवाओं के साथ झमाझम बारिश। भीषण गर्मी से लोगों को मिली राहत। देश में कोरोना के एक्टिव मरीजों की संख्या पहुंची 2710। दिल्ली में कोविड से एक मरीज की गई जान। सिंगापुर के दौरे पर अमेरिकी रक्षा मंत्री। डिस्ट्रॉयर पर जवानों से की मुलाकात। अमेरिकी सैनिकों के साथ रूटीन एक्सरसाइज। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अघारची का बयान, बोले ईरान परमाणु हथियारों को अस्वीकार्य मानता, हम इस पर सहमत। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ की एक सांसद ने की बेइज्जती, कहा हम किसी की जी हसूरी करके नहीं आते, वोट लेकर सामने आए हैं। इंडोनेशिया के सिरोबेन जिले में ढही खदान, 14 की गई जान, कई लोग मलबे में दबे। ट्रंप ने वीजा धारक चीनी छात्रों को दी नसीहत, कहा गारंटी दे जब तक वो अमेरिका में रहेंगे तब तक सब ठीक रहेगा। सिंगापुर में शांग्री लॉ डायलॉग में बोले अमेरिकी रक्षा मंत्री पिट हेगसेट, कहा एशिया का संतुलन बिगाड़ने की तैयारी कर रहा है चीन। चीनी दूतावास की अपने नागरिकों को चेतावनी, भारत नेपाल बॉर्डर पर यात्रा से बचे, कहा भारत अवैध एंट्री करने वालों को अरेस्ट कर रहा है। बीएलए के लड़ाकों ने सुराब शहर पर किया हमला, बैंक लूटा, कई अधिकारियों के घरों में लगाई आग। जापान में एक बार फिर से भूकंप के झटके। जापान के होकाइडो में 6.1 तीव्रता का भूकंप आया, जनहानि की नहीं है सूचना। नाइजीरिया में बाढ़ ने बचाई तबाही, भीषण बाढ़ से अब तक 151 लोगों की गई जान, बांध टूटने से बिगड़ी स्थिति। सिनेमा घर में सांप लेकर पहुंचा महेश बाबू का फैन, फिल्मी सीन को हूबहू किया रिक्रिएट, फिल्म बीच में छोड़कर भागे दर्शक। प्रायोजक हैं देवी अहिल्या कैंसर हॉस्पिटल इंदौर मध्य प्रदेश। बिना कीमो बिना रेडिएशन कैंसर का इलाज संभव।